अजमेर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। वहीं सफाई कर्मियों की इस हड़ताल के कारण शहर में जगह जगह कचरे का ढेर लगा हुआ नजर आ रहा है और शहरवासियों को खासी परेशानी भी उठानी पड़ रही है। हड़ताल के तीसरे दिन शुक्रवार को सभी सफाई कर्मचारी सड़कों पर निकले और गुलाब का फूल व्यापारियों को देकर उनसे समर्थन मांगा। व्यापारियों ने कहा कि वे अपनी जायज मांगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी वजह से ये हड़ताल शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि जब तक नगर निगम प्रशासन उनके स्थानांतरण आदेश को निरस्त नहीं करता है, यह हड़ताल लगातार जारी रहेगी। वहीं तीसरे दिन शहर में कचरा नहीं उठने से बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी का ढेर लगा हुआ नजर आया। व्यापारियों ने कहा कि सरकार और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और उनकी जो जायज मांगे हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। उन्होंने बताया कि उनके प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता होनी थी, लेकिन वे विफल रही और इसी वजह से लगातार हड़ताल भी जारी है। वहीं जिला प्रशासन और सरकार के प्रतिनिधियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हड़ताल के कारण शहरवासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल के तीसरे दिन हमने एक ब्लैक डे काला दिन घोषित किया था, उसको स्थगित कर हमने आज आम जन से, मार्केट व्यापारी एसोसिएशन से और अजमेर की समस्त जनता को एक फूल देकर और हमने उनसे अपील की है, प्रार्थना की है कि जो हमारे जो पीड़ा है आप उनको समझे और शासन प्रशासन को एक लेटर लिखे या अपने वीडियो के माध्यम से उनको बताया कि इनकी जायज मांगे है जो पूरी की जाए। और हमें आशा नहीं, उम्मीद है कि अजमेर की समस्त जनता हमारे साथ है, क्योंकि ये 7 महीने में 5वीं हड़ताल है। इसका कोई ना कोई मुख्य कारण रहा है। हमने शासन प्रशासन से बार बार वार्ता करने का प्रयास किया है, लेटरबाजी की है, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, उसके बावजूद भी हमारी कोई वार्ता नहीं हुई। हड़ताल के दूसरे दिन हमको वार्ता के लिए बुलाया गया शाम को, लेकिन वार्ता विफल रही। हड़ताल के तीसरे दिन हमने हड़ताल जारी रखी और समस्त कर्मचारियों को बुलाकर सभा संबोधित की है और हड़ताल जारी जब तक रहेगी हमारी मांगों पर सहमति नहीं बनी। हमारी मुख्य मांगे ये है कि जिस प्रकार से 223 कर्मचारियों से काम कराकर उनको बिना किसी कारण से हटा दिया गया है, उनको ये कह के हटाया है कि इस मुख्य मार्ग पर सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 10 और सर्कल नंबर 11 के मुख्य मार्गों पर किसी का टेंडर नहीं है। जब टेंडर नहीं था तो कर्मचारी से काम कराया क्यों, और उनका भुगतान भी अभी तक बाकी है। उनको समस्त कर्मचारियों को जिनको हटाया उनको तुरंत प्रभाव से काम पे लिया जाए और जिन कर्मचारियों का इधर उधर तबादला किया है उनको वापस अपने यथास्थान पर लगाया जाए। और कर्मचारी के 2-2 हजार रुपए काटे हैं राजस्थान सॉलिड वेस्ट कंपनी ने बिना किसी कारण के, वो हमारे कर्मचारियों को भुगतान 2-2 हजार रुपए कराया जाए, अन्यथा ये आंदोलन उग्र रूप देने का हम काम करेंगे। जिस प्रकार शासन प्रशासन द्वारा हमारी जायज मांगों पर अनदेखी की जा रही है, शासन प्रशासन को ध्यान देना होगा, क्योंकि देश को एक तरफ आप स्वच्छ करने की बात करते हैं, आज जो स्वच्छ करते हैं वही दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो प्रशासन को जागना होगा और जो उनकी जायज मांगे, हमारी जायज मांगे, उन पर आके निर्णय लेना होगा, नहीं तो ये वाल्मीकि समाज के कर्मचारी इससे बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे जिसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमारी हड़ताल के अंदर हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, व्यापारियों का भी मिल रहा है, आम जन का भी मिल रहा है, और उनसे हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी स्थायी कर्मचारी हमारे साथ है, डोर टू डोर कर्मचारी हो चाहे सब हम मिलकर ये आंदोलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें साफ नजर आता है कि इसके अंदर हड़ताल जारी कराने के अंदर हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था। अगर हमारा हड़ताल करने का ही होता तो हम 24 घंटे का उनको निवेदन नहीं करते। उन प्रशासन ने हमारी बातों को अनदेखी किया है और प्रशासन को देखना होगा कि ये समाज वही समाज है, जब आप सोते रहते हैं तो देश को स्वच्छ करने का काम ये वाल्मीकि समाज के कर्मचारी करते हैं। आज वही अपने पेट और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जायज मांगों के लिए वो उनसे बार बार निवेदन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कल भी वार्ता के अंदर 4 घंटे बैठाया गया है। उस प्रशासन को ध्यान देना होगा, क्योंकि ये वाल्मीकि समाज वही समाज है जो कोरोना महामारी के अंदर, जब देश की सबसे बड़ी महामारी आई थी, जब सब अपने घर के अंदर बंद थे, ये वाल्मीकि समाज ही थी जो देश को स्वच्छ करने का काम कर रही थी। और आज देख सकते हैं कि अजमेर शहर के अंदर कितने बड़े बड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिससे बीमारी फैलने की आशंका है। लेकिन हमारे जिले के अंदर 4 मंत्री बैठे हैं, 4 मंत्रियों में से किसी प्रकार के कोई मंत्रियों की आंखें नहीं खुली है। उनको फटकार देनी चाहिए अधिकारियों को, क्योंकि ऐसे अधिकारियों की वजह से ऐसी बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।